बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम, एतदाल न्यूज़ स्टूडियो में इरफ़ान मुग़ल हाज़िर खिदमत है। आज हमने एक इंतहाई हसास मौजू पर गुफ्तगू करनी और उसके लिए हमने अपने स्टूडियो में वदू की है हाफ़िज़ कारी मोहम्मद इकबाल को। वो वक्तन फ़वक्तन हमारे पास आते रहते हैं और मुख्तलिफ़ जो दीनी मसाइल होते हैं उस पर गुफ्तगू करते हैं। आज हमने उन्हें वदू किया है कि इस्लामाबाद में एक मंदिर तामीर किया जा रहा है जिसको पूरे मुल्क में तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। ताम हुकूमती पार्टी से वाबस्ता लोग इसका दिफा भी कर रहे हैं। आज हमने इस पर गुफ्तगू करनी है कि क्या इस्लामी रियासत में मंदिर की गुंजाइश है कि जहाँ पर अक़लियतों की तादाद भी इस कदर ज़्यादा न और वहाँ मंदिर तामीर किया जाए, या कोई गैर मुस्लिम इबादत गाहों के हवाले से बात करेंगे कि क्या इसकी गुंजाइश मौजूद है। तो जनाब हाफ़िज़ कारी मोहम्मद इकबाल साहब, हम आपके मशकूर हैं कि आप हमारे स्टूडियो तशरीफ़ लाए। सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था कि इस्लामाबाद में जो मंदिर तामीर किया जा रहा है इसके मुतालिक आप हमें बताएं, इसकी शरई हैसियत क्या है, आप क्या कहेंगे? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। मोहम्मद इरफ़ान मुग़ल भाई, बहुत शुक्रिया। सवाल आपका इस्लामाबाद में तामीर होने वाला मंदिर या उस तामीर होने वाले मंदिर के हवाले से मुख्तलिफ़ ख़बरें और इस मुतल्लिक़ इस्लाम हमारी क्या रहनुमाई करता है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में फ़रमाते हैं, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, या अय्युहल्लज़ीना आमनु उदख़ुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा वला तत्तबिउ ख़ुतवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। ए वो लोगो जो ईमान लाए हो, इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ और शैतान के कदमों की पैरवी मत करो, बेशक शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है। तो इस्लाम दीन है और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ज़िंदगी गुजारने का पूरा लाहे अमल हमें इस्लाम के अंदर शरीयत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अता किया है। तो इस्लाम एक ऐसा दीन है कि जो बुत शिकन है, बुत फरोश नहीं है। इस्लाम एक ऐसा दीन है जो हमारी रहनुमाई करता है बुतों और बुत खानों के हवाले से, कि बुत खाने इस्लाम इनकी तामीर करने की इजाज़त नहीं देता और ना ही बुत खानों की मुरम्मत करने की इजाज़त देता है, और ना ही इस्लाम बुत बनाने की इजाज़त देता है, ना ही इस्लाम जो है वो बुतों की परस्तिश की इजाज़त देता है, ना बुत फरोशी के हवाले से जो दीगर चीज़ें हैं उनकी इजाज़त देता है। प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर फ़तह मक्का से पहले सूरत बनी इसराइल की आयत मुबारक नाजिल हुई, जो कि एक बड़ी मशहूर आम आयत कुरानिया है। जा अल हक़्क़ु व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा। हक़ आ गया और बातिल मिट गया और बेशक बातिल मिटने वाला था। इस आयत का नुज़ूल फ़तह मक्का से पहले हुआ और इस आयत मुबारक के अंदर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फ़तह मक्का की जो है वो खुशखबरी भी सुना दी और बैतुल्लाह और मक्का मुकर्रमा के बुतों से पाक होने के मुतल्लिक़ भी आगाही फरमा दी। हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रावी हैं और ये रिवायत सही बुखारी के अंदर मौजूद है। प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फ़तह मक्का के मौके पर बैतुल्लाह में दाखिल हुए और उस वक़्त बैतुल्लाह के अंदर 360 बुत मौजूद थे। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम छड़ी के साथ और कमान के साथ इन बुतों को ठोकर लगाते जाते और सूरत बनी इसराइल की आयत मुबारक तिलावत फरमा रहे थे। जा अल हक़्क़ु व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा। हक़ आ गया और बातिल मिट गया और बेशक बातिल मिटने वाला था। जी अच्छा, तो कारी साहब, आपने ये अभी कुछ उलमा का फतवा आया है कि नए जो मंदिर हैं उनकी तामीर तो मुमकिन नहीं है। थोड़ी सी मैं दो हवालों से बात करूँगा। उलमा ने कहा है कि जो मंदिर हैं नई की तो गुंजाइश नहीं है, अगर उनकी तामीर व मुरम्मत की जाती है, नई कंस्ट्रक्शन के अलावा अगर कोई पुराने मंदिर हैं उनकी मुरम्मत की जाती है, इसकी गुंजाइश मौजूद है और माजी में किया भी जाता है। दूसरा एक पहलू ये है कि सिंध में जिन इलाकों में हिंदू बहुत ज़्यादा हैं, तो वहाँ पर अगर वो बनाना चाहें तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे कि क्या ऐसा मुमकिन है जहाँ उनकी तादाद बहुत ज़्यादा हो तो वहाँ उनकी ज़रूरत के तहत बनाए जा सकते हैं? और दूसरा ये है कि जो भी उलमा ने फतवा दिया है कि आपने कहा है कि इनकी मुरम्मत के हवाले से भी आपने कहा है कि ये मुमकिन नहीं है, तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? जी, जहाँ तक ये सवाल है कि नए मंदिर तामीर करना
या पुराने मौजूद मंदिरों और गुरुद्वारों की मुरम्मत करना। तो हमारे लिए कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में इस मुतल्लिक़ भी एक भरपूर रहनुमाई मौजूद है। सूरतुल मुम्तहिना है, पारा नंबर 28 के अंदर। इस सूरह मुबारक में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि तुम्हारे लिए इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात में एक बेहतरीन नमूना मौजूद है, और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ही की औलाद में से आगे चल कर जनाब हुज़ूर हज़रत ख़ातमुन नबिय्यीन वल मुरसलीन जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत भी होती है और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बेसत भी होती है। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत हमारे लिए एक रहनुमा उसूल रखती है कि जनाब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी बस्ती और अपने इलाके और अपनी कौम के बुत खाने में जाकर उन बुतों को तोड़ा और पाश पाश किया। इस हवाले से कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद हमारी फिर रहनुमाई करते हुए बताता है, फ़जालहुम जुज़ाज़न इल्ला कबीर अल्लाहुम। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम बुत खाने में गए और तमाम बुतों को रेज़ा रेज़ा कर दिया। कुरान मजीद के अल्फाज हैं तोड़ दिया। एक है तोड़ना कि एक बुत को आपने 2 पीस में, 3 पीस में, 4 पीस में कर दिया, बल्कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उन बुतों को फरमाया रेज़ा रेज़ा कर दिया और बड़े बुत को छोड़ दिया कि वबाल उसी के ऊपर पड़े, और आगे उस मुतल्लिक़ पूरी रहनुमाई मौजूद है। तो इस्लाम के अंदर ये है कि ना ही नया बुत बनाना है, ना नया बुत खाना बनाना है, ना पुराने बुतों की मुरम्मत करनी है। इस दफ़ा ये हो रहा है कि हमारे जनाब वज़ीर आज़म साहब ने पूरी कौम को ये उम्मीद दिलाई थी कि मैं मुमलिकत पाकिस्तान को मदीने की रियासत की तर्ज पर तश्कील दूँगा। ये पहली मरतबा हो रहा है कि बाकायदा इस्लामाबाद हुकूमत गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान वो हुकूमती सतह पर मंदिर की तामीर करने जा रही है। इससे पहले के जो हुक्मरान गुज़रे हैं उन्होंने मंदिरों या बुतों की मुरम्मत की होगी, या ये कि जो भी उन्होंने काम किया। मामला ये है कि बुत खाना बनाना है या बुत बनाने हैं, वो चाहे मौजूदा वज़ीर आज़म साहब करें या पिछले वज़रा वज़ीर आज़म हज़रात ने किया, इस्लाम इनको कंडेम करता है, इसकी इजाज़त बिल्कुल नहीं देता। रह गया मामला कि पुराने बुतों की, पहले मौजूद बुत खानों या बुतों की मुरम्मत करना, तो इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जनाब हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत हमें यही बताती है कि पुराने बुतों की भी इस्लामी हुकूमत और एक मुसलमान मुरम्मत नहीं करेगा। बल्कि इस सिलसिले में अबू दाऊद की एक रिवायत आपको सुनाता चला जाऊँ। हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने अपने शागिर्द अबुल हय्याज असदी को कहा कि मैं तुम्हें उस काम पे रवाना न करूं कि जो काम मुझे मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने जिस काम को मेरे ज़िम्मे लगाया और मुझे उस काम पर रवाना किया, और वो काम ये है कि मुजस्मों को तोड़ डालना है, ऊंची कब्रों को ज़मीन बराबर कर डालना है। इसमें यह है कि कब्र एक बालिश से ऊपर ना हो, और तस्वीरों को मिटा डालना है। तो ख़ुद प्यारे नबी अलैहिस्सलाम ने फ़तह मक्का के मौके पर इमाम उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ज़िम्मे ये लगाया कि बैतुल्लाह के अंदर जो तस्वीर बनी हुई थी, तस्वीरें, उनको मिटा दिया गया और ताइफ में मौजूद बुत और इर्द गिर्द के बुतों को तोड़ दिया गया। अच्छा कारी साहब, ये आप दीन इस्लाम में मजहबी आज़ादी का मफ़हूम क्या है? अगर आप कहते हैं हमारे मुल्क में तो सिख भी रहते हैं, हिंदू भी रहते हैं, दीगर मसाइब के लोग, ईसाई भी रहते हैं, तो उनकी इबादत गाहों के आप कहते हैं कि बिल्कुल बनाया नहीं जा सकता। तो एक मुल्क में जब पाकिस्तान बना था तो इसको तमाम ठीक है ये मुसलमानों की आज़ादी के नारे पर बना था, लेकिन इनमें तमाम जो गैर मुस्लिम कौमें थीं उनको भी रहने का हक़ हासिल है। तो क्या उनको मजहबी आज़ादी का मफ़हूम क्या है एक रियासत के अंदर, इस्लामी रियासत के अंदर, आप क्या समझते हैं? जी मोहम्मद इरफान मुग़ल भाई, सवाल आपका कि मजहबी आज़ादी का क्या मफ़हूम है। यहाँ मैं ये थोड़ी सी बात पिछली गुज़श्ता बात के साथ भी अर्ज़ कर दूँ कि कुरान मजीद की आयात ने, अहादीस ने हमें बता दिया। हमारे सामने महमूद गज़नवी रहमतुल्लाह अलैह की सीरत और किरदार भी मौजूद है कि वो जो है उन्होंने सोमनाथ के बुत को गिराया और सोमनाथ के मंदिर को तोड़ा और इस तरह दीगर बेशुमार बुतों को तोड़ा। मजहबी आज़ादी के हवाले से ये है
कि मजहबी आज़ादी का ये मतलब नहीं है कि हम काफरों के साथ मिलकर और बुत पूजा करने वाले और मूर्ति पूजा करने वालों के साथ मिलकर बुत पूजा या मूर्ति पूजा करना शुरू कर दें। मजहबी आज़ादी का मतलब ये पूजा तो इसमें कोई भी नहीं कर रहा ना, इसमें ये है कि उनकी इबादतगाह तमीर की जा रही है, कोई इसमें पूजा तो कोई नहीं कर रहा। इस्लामी रियासत में उसमें क्या तस्वर है, अगर कोई गैर मुस्लिम रहता है तो उसका क्या हकूक़ है? जी, पूजा के हवाले से ये है कि हमारे सामने ऐसे मनाजिर मौजूद हैं कि हमारे हुक्मरानों में ही लोग हिंदू और दीगर बरादरियों की जो मजहबी तकारीब हैं उनमें बाकायदा उन्हीं के जैसे मामलात करते हुए शामिल और शरीक होते हैं, नज़र आते हैं और नज़र आए हैं। मजहबी आज़ादी का मतलब ये है कि कुरान मजीद सूरतुल बकरा पारा नंबर 2 में है, ला इकराह फिद्दीन, दीन में जबर नहीं है। मजहबी आज़ादी का ये आयत ये मतलब बताती है कि हम किसी को जबरन इस्लाम की तरफ नहीं ले आ सकते, कोई वो चाहे हिंदू हो या ईसाई हो या किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाला हो, हम किसी को फ़ोर्स करके ज़बरदस्ती गन पॉइंट पर उसे ला इलाहा इल्लल्लाह की तरफ या इस्लाम की तरफ नहीं ले आ सकते। मजहबी आज़ादी का मतलब है कि हम उसे ला इलाहा इल्लल्लाह का पैगाम पहुँचाएँगे, अगर वो कलमा पढ़ेगा तो ठीक, वरना फिर उसके मामला उसे अपनी इबादत का हक़ तो हासिल है, वो अपनी इबादत गाह में इबादत तो कर सकता है। एक इस्लामी रियासत है, वहाँ पर एक हुकूमत है, वो रियासत गैर मुस्लिमों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ किस तरह करेगी? मतलब उनकी इबादत गाहों को अगर वो उनके लिए वसाइल नहीं देगी तो उनको तो एक आज़ादी तो फिर न हुई कि अगर उन्हें मौक़े न फराहम किया जाए, जैसा आप कह रहे हैं। जी, मजहबी आज़ादी का मतलब ये है कि हम किसी को जबरन इस्लाम की तरफ नहीं लाएंगे, और मजहबी आज़ादी का मतलब ये है कि जो जहाँ मौजूद है, जो कर रहा है, उसे उसके एरिए में और बाउंड्री में रहकर उसे वो सब कुछ करने दिया जाएगा। और इस मजहबी आज़ादी में ये नहीं है कि हम बुत खाने बनाने लग जाएं या बुत खानों की तामीर करना शुरू कर दें या हम गुरुद्वारे खड़ा करना शुरू कर दें। अच्छा कारी साहब, ये बताएं कि इस्लामी रियासत में गैर मुस्लिमों और उनकी इबादत गाहों की हिफाजत का तस्वर क्या है, आप क्या समझते हैं? जी, इस्लामी रियासत के अंदर ये है कि जो भी एक इस्लामी रियासत में मौजूद शहरी हैं, उनके जान व माल के तहफ़्फ़ुज़ की ज़िम्मेदारी वो मुसलमान हुकूमत के ज़िम्मे है कि उनकी जान माल इज़्ज़त व बराबरू की इस्लामी हुकूमत जो है वो पूरी तरह हिफाजत करेगी। इस सिलसिले में ये तो उनकी इबादत गाहों की हिफाजत का क्या तस्वर है आपकी नज़र में? जी, इस्लाम क्या कहते हैं इसमें? जी, उनकी इबादत गाहों के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से ये है कि जैसे अगर क्रिश्चियन लोग हैं या यहूद हैं तो उनकी इबादत खानों के साथ या उनके जो इबादत खाने हैं उनके साथ किसी किस्म की छेड़खानी नहीं की जाएगी। नाज़रीन कराम, आपने गुफ्तगू सुनी हाफ़िज़ कारी मोहम्मद इकबाल की। उन्होंने गैर मुस्लिम को इबादत गाहों और उनके तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से बड़ी तफसील के साथ हमें बताया। उन्होंने उनकी इबादत गाहों की अहदीस मुबारका और कुरानी आयात की रोशनी में हमें बताया कि उनकी क्या हैसियत है और इस्लामी रियासत उसके लिए क्या कर सकती है। अपने मेज़बान इरफ़ान मुग़ल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।